Ali Abdal said, "Time is your most valuable asset. Invest it wisely." Alex Hormozzi said, "Success is the result of daily habits compounded over time." And Andrew Huberman said, "The brain is a muscle, you can train it." अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे स्मूथ एनिमेशन की जाती है। ये वीडियो आपको एडिटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। तो आप शुरू करते हैं। तो अगर आप प्रोजेक्ट पैनल में देखें, मैंने कुछ वीडियो और पिक्चर सेव कर रखी हैं। जो जो चीज़ मुझे ज़रूरत थी उसको मैंने सेव कर ली है और टाइम लाइन पर एक वॉइस रख दिया है। इस वॉइस के मुताबिक मैं आज एक स्मूथ एनिमेशन वाली वीडियो बनाऊंगा और उसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे स्मूथ एनिमेशन की जाती है। तो आप पहले वॉइस को सुनते हैं कि वॉइस में मैं क्या कह रहा हूँ। Ali Abdal said, "Time is your most valuable asset. Invest it wisely." Alex Hormozzi said, "Success is the result of daily habits compounded over time." And Andrew Huberman said, "The brain is a muscle, you can train it." अब आपने सुना कि मैं अपनी वॉइस में 3 आदमियों की बात कर रहा हूँ, जिसमें एक अली अब्दाल, एलेक्स हरमोजी और एंड्री हुबरमैन की बात कर रहा हूँ। अब वीडियो को एडिट करने के लिए मैं एक ब्लैक ओवरले लाऊंगा जो कि मैंने पहले से सेव कर रखी है। ओवरले को मैंने उठाकर अपनी टाइमलाइन पर रख दिया है। अब इसको मैं वीडियो के बैकग्राउंड के तौर पर यूज़ करूँगा। पहले इसका कलर ठीक करते हैं ताकि बैकग्राउंड हमारा खूबसूरत हो। उसके लिए मैं इफेक्ट पैनल में जाऊंगा और लुमेट्री कलर सर्च करूंगा। अब लुमेट्री कलर को मैं उठाऊंगा और इस लेयर पर ड्रॉप कर दूंगा। बैकग्राउंड लेयर को बड़ा कर लेते हैं। अब इसकी बेसिक करेक्शन ठीक करते हैं। सबसे पहले एक्सपोजर को थोड़ा सा कम करेंगे माइनस में। ठीक है, इतना ठीक है। कंट्रास्ट को थोड़ा सा बढ़ा दूंगा। ठीक है। हाइलाइट्स को थोड़ा सा कम कर दूंगा और शेडो को भी कम कर दूंगा। बैकग्राउंड इतना डार्क ठीक है। इस जैसे ओवरले को डाउनलोड करना तो आप गूगल से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। अब वॉइस को दोबारा सुनते हैं और उसी के मुताबिक वीडियो को एडिट करते हैं। Ali Abdal said, अब वॉइस में मैंने कहा अली अब्दाल सेड, तो वीडियो में मैं अली अब्दाल को दिखाऊंगा। तो उसके लिए मैं अली अब्दाल की पिक्चर लाता हूँ और टाइम लाइन पर रख देता हूँ। इसको मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है और इसे टाइम लाइन पर रख देते हैं। टाइम लाइन पर रखने के बाद मैं इसको नेस्ट करता हूँ। नेस्ट करने के लिए मैं राइट क्लिक करूँगा और इस जगह से नेस्ट कर लूँगा। आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको नाम देता हूँ अली का और फिर ओके कर देता हूँ। अब अली अब्दाल की तस्वीर को थोड़ा सा ग्लो देने के लिए मैं वी आर ग्लो इफेक्ट यूज़ करूँगा। उसके लिए मैं इफेक्ट पैनल में जाऊँगा। अब मैं वी आर ग्लो सर्च करूँगा। अब इस इफेक्ट को उठाऊँगा और इस लेयर में ड्रॉप कर दूंगा। अब इफेक्ट कंट्रोल में जाऊँगा। अब इस जगह देखें तो इफेक्ट हमारा शो हो रहा है। अब ये आपकी मर्जी है, आप ग्लो जिस कलर का भी देना चाहें तो आप दे सकते हैं। यहाँ से कलर चेंज करेंगे, जो भी आप ग्लो देना चाहें आप ग्लो दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका ग्लो रेड रख लेते हैं। यहाँ से मैं ओके करूँगा। अब ये आपकी मर्जी है, आप जितना सैचुरेशन देना चाहें, ब्राइटनेस, ग्लो रेडियस, जितना भी आप जो करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इस तरह का भी आप ग्लो देना चाहें तो आप ग्लो दे सकते हैं। लेकिन मुझे जितना ग्लो चाहिए था उसका मैंने प्रीसेट बना लिया पहले से। ये देखें वी आर ग्लो प्रीसेट रेड, ये मैंने पहले से बना लिया है। अब इसको मैं डिलीट करूंगा। इस इफेक्ट को उठाऊंगा और इस लेयर पर रख दूंगा। अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो नहीं देखी, क्लास नंबर 4, जिसमें मैं प्रीसेट बनाना सिखाता हूँ कि प्रीसेट क्या होते हैं, प्रीसेट क्यों बनाए जाते हैं, तो अगर आप भी प्रीसेट बनाना चाहते हैं तो प्रीसेट बनाने के लिए आप क्लास नंबर 4 देखें। अब मैंने ग्लो ऐड कर लिया है। उसकी सेटिंग मैंने ये रखी है, थ्रेशोल्ड, रेडियस, ब्राइटनेस, सैचुरेशन और कलर रेड लिया है। लेकिन अगर आप साइड से देखें तो पिक्चर पिक्सेलेट हो रही है, मतलब इसके पिक्सल ख़राब हो रहे हैं। तो उसके लिए पहले मैं यहाँ से स्क्रीन करूँगा। स्क्रीन करके देखते हैं किधर गया स्क्रीन। स्क्रीन करने से भी कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं हुआ। तो अब यहाँ से मैं पेन टूल लूँगा और इसके साइड से मास्क ऐड कर दूँगा। ये देखिए मैं मास्क ऐड करता जा रहा हूँ। तो अब यहाँ से मैं वीडियो को फास्ट कर देता हूँ। मैंने मास्किंग कर लिया, लेकिन मास्किंग नीचे वाले पार्ट की है, फेस की मास्किंग नहीं की, क्योंकि फेस ज़्यादा ग्लो कर रहा था। अब मास्क हटा कर देखते हैं। पहले पिक्चर के पिक्सल्स क्रैश हो रहे थे, तो अब मास्किंग करने से वो रिमूव हो गए हैं। अब मैं फेस को नॉर्मल ग्लो देने के लिए एक और ग्लो इफेक्ट यूज़ करूँगा। फेस को ग्लो देने के लिए पेन टूल यूज़ करूँगा। अब मैंने मास्किंग कर ली है। इसके ग्लो की सेटिंग करते हैं। मैं लूमा थ्रेशोल्ड को बढ़ा दूंगा, ग्लो रेडियस को भी।
और ब्राइटनेस को कम कर दूंगा। ऑलमोस्ट इतना ग्लो ठीक है। अब जब मैं वॉइस में कहूँगा अली अब्दाल तो उस वक्त मैं पिक्चर को नीचे से ऊपर मूव करवाऊंगा। तो उसके लिए मैं पहले इफेक्ट पैनल से ट्रांसफॉर्म इफेक्ट अप्लाई करूँगा। इसके स्टार्टिंग पॉइंट में की फ्रेम ऐड करते हैं। कुछ फ्रेम आगे जाने के बाद इसकी पोजीशन चेंज करूँगा। की फ्रेम से मैं स्पाइक बनाते हैं। वीडियो को चलाते हैं। अब देखिए जब मैंने वॉइस में कहा अली अब्दाल तो उस वक्त पिक्चर नीचे से ऊपर स्मूथली अपेयर होती है। अब वॉइस को आगे सुनते हैं। टाइम इज़ योर मोस्ट। अब मैं वॉइस में कह रहा हूँ टाइम इज़ योर मोस्ट। तो अब मैंने टाइम की बात की है तो उसके लिए मैं टाइम का आइकन वीडियो में दिखाऊंगा। अब मैंने जो आइकन सेव कर रखा है उसको मैं टाइमलाइन पर रखता हूँ। तो इसका कलर चेंज करने के लिए इन्वर्ट इफेक्ट यूज़ करूँगा। अब देखिए जो ब्लैक था वो वाइट में और जो वाइट था वो ब्लैक में कन्वर्ट हो गया है। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि हमारा बैकग्राउंड ब्लैक है और आइकन का कलर भी ब्लैक था। तो अब इसका कलर मैंने इन्वर्ट कर लिया है। अब आइकन का बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए ब्लेंडिंग मोड में स्क्रीन कर दूंगा। अब देखें इसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया है और इसकी क्वालिटी भी चेंज नहीं हुई। तो इसको नेस्ट करते हैं। नेस्ट करने का मकसद ये होता है कि इसकी बाउंड्री रिमूव हो जाती है। मतलब अगर इसको मैं मूव करवाऊँ तो पूरी स्क्रीन में मैं मूव करवा सकता हूँ और अगर नेस्ट ना करूँ तो ये सिर्फ अपने बॉर्डर के अंदर ही नजर आएगा, बॉर्डर के बाहर नजर नहीं आएगा। इसलिए मैं इसे नेस्ट करूंगा। अब इस पर भी ग्लो इफेक्ट अप्लाई करते हैं। ये मैंने पहले से प्रीसेट बनाकर सेव कर रखा है। अब इसको उठाऊंगा और इस लेयर पर अडॉप्ट कर दूंगा। इसकी सेटिंग मैंने ये वाली कर रखी है। अब इसका कुछ स्केल बढ़ाते हैं। इसकी पोजीशन इस जगह रखते हैं। अब इसको एनिमेट करने से पहले जिस जगह मेरी वॉइस नहीं है मैं वो रिमूव कर दूंगा। ये स्पेस जानबूझकर मैंने खुद रखी थी क्योंकि अगर मुझे ज़रूरत पड़ती तो इनको रिमूव ना करता, लेकिन अब मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है तो इसलिए मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आइकन को ऊपर से नीचे पॉप अप करवाऊँ। तो अब स्टार्टिंग पॉइंट में पोजीशन का की फ्रेम ऐड करूँगा। कुछ फ्रेम आगे जाने के बाद एक और की फ्रेम ऐड करूँगा। की फ्रेम ऐड करने के बाद इनके दरमियान स्पाइक बनाते हैं। अब वीडियो को चला कर देखते हैं। टाइम इज़ योर मोस्ट। अब देखें क्लॉक का जब आइकन नीचे आया तो इसको मैंने पीछे कर दिया। अब मेरी वॉइस में था कि टाइम इज़ योर मोस्ट, तो टाइम के लिए मैंने आइकन यूज़ कर लिया। अब आगे टेक्स्ट यूज़ करते हैं। मैं टेक्स्ट टूल से टेक्स्ट ऐड करूँगा। अब मैं लिखता हूँ इज़। अब मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके इसका फॉन्ट चेंज कर दूँगा। मैं रखता हूँ रूबिक। रूबिक ब्लैक रख लेते हैं। अब इस लेयर की दो और कॉपियाँ कर लेते हैं। इसके लिए मैं आल्ट का बटन प्रेस करूँगा और इस लेयर को पकड़कर ऊपर वाली लेयर पर रख दूँगा। एक और कॉपी लेंगे। अब इस लेयर को सिलेक्ट करके इसकी पोजीशन चेंज कर देता हूँ। अब इस लेयर को सिलेक्ट करेंगे, इसकी भी पोजीशन चेंज करते हैं। ठीक है। सेकंड लेयर को सिलेक्ट करूँगा और इसको सिलेक्ट करके मैं इसको चेंज कर देता हूँ यूआर में। अब इसकी पोजीशन चेंज करते हैं। अब इस लेयर को सिलेक्ट करूँगा और इसको भी चेंज कर दूँगा। ओके। अब इनको एडजस्ट करते हैं। इनकी पोजीशन है, इसको मैं रखता हूँ इस जगह पर। अब यूआर की पोजीशन ठीक करते हैं और अब इसकी इन तीनों का साइज़ भी कम कर लेते हैं, स्केल कम कर लेते हैं।
अब इनकी पोजीशनें ठीक करते हैं। मोस्ट को थोड़ा सा आगे करूँगा और यूआर को भी थोड़ा सा आगे करूँगा, इसको भी। ठीक है, अब इन तीनों पर ग्लो ऐड कर देते हैं। इसके लिए मैं वाइट ग्लो ऐड करूँगा और यूआर के लिए भी। इन दोनों के ग्लो की मैंने ये सेटिंग कर रखी है। अब मोस्ट का कलर चेंज कर देते हैं। इसका फिल मैं रेड रख लेता हूँ। ओके, और इस पर ग्लो भी ऐड करते हैं। इस पर मैं रेड ग्लो ऐड करूँगा। एनिमेशन के लिए मैं चाहता हूँ कि इन्हें नीचे से ऊपर पॉप अप करवाऊँ, तो उसके लिए मैंने पहले से प्रीसेट बना रखा है स्लाइड फॉर बॉटम। स्लाइड फॉर बॉटम इन तीनों पर ड्रॉप करूँगा। अब लेयर को बड़ा करके इनको कुछ फ्रेम आगे कर देंगे। इसको इस जगह पर रखते हैं। अब वीडियो को चला कर देखते हैं। Is your most valuable asset. ओके, लेकिन स्पाइक के दरमियान कुछ फासला कम करते हैं। इसका भी और इसका भी। अब चला कर देखते हैं। Is your most valuable asset. ठीक है, बस इतना ठीक है। अब वॉइस को फिर दोबारा सुनते हैं। Time is your most valuable asset. इज़ यूर मोस्ट वैल्यूएबल एसेट। वैल्यूएबल एसेट के लिए मैं एक मनी बैग लाऊंगा जो मैंने पहले से सेव कर रखा है। अब जो लोगो मैंने सेव कर रखा था उसको मैंने टाइमलाइन पर रख दिया है। ये मैंने कहाँ से डाउनलोड किया, कैसे सेव किया, कैसे इसका बैकग्राउंड रिमूव किया, वो मैं वीडियो के एंड पर बताऊंगा। अब सबसे पहले इसको नेस्ट कर लेते हैं। नेस्ट ओके कर दूंगा। अब इसको स्क्रीन करते हैं। स्क्रीन के लिए मैं ब्लेंडिंग मोड में स्क्रीन कर दूंगा। किधर गई स्क्रीन, ये रही। अब स्क्रीन करने के बाद मैं इस पर ग्लो ऐड कर दूंगा इफ़ेक्ट कंट्रोल में। इसका भी मैंने अलहदा से प्रीसेट बना रखा है, ये देखें ग्रीन वाला। इसको उठाऊंगा और इस लेयर पर ड्रॉप कर दूंगा। इसकी पोजीशन और स्केल चेंज करते हैं। स्केल इसका कम करते हैं, थोड़ा सा ऊपर करूँगा, थोड़ा सा और भी। ठीक है, थोड़ी सी इसकी और पोजीशन चेंज करेंगे। अब इस पर भी स्लाइड फॉर बॉटम इफ़ेक्ट यूज़ करते हैं। अब वीडियो को चला कर देखते हैं। Time is your most valuable asset. मनी बैग की एनिमेशन को ठीक करते हैं अभी। Most valuable asset. अब वीडियो को चला कर देखते हैं। Ali Abdal said, "Time is your most valuable asset. ओके ठीक है, यहाँ तक तो हमने वीडियो एडिट कर लिया। अब आगे सुनते हैं आगे वाइस में क्या है। Invest it wisely." इन्वेस्ट इट वाइजली। अब इन सब लेयर को छोटा कर देते हैं जहाँ तक हमें ज़रूरत है इनकी। इसको भी छोटा करेंगे। अब इन तीन लेयर को नेस्ट कर लेते हैं। ओके कर दूंगा और इस लेयर को नीचे कर दूंगा। अब मैंने टेक्स्ट ऐड करना है इन्वेस्ट इट वाइजली। सिलेक्ट करने के बाद एक की फ्रेम ऐड करूंगा और कुछ फ्रेम आगे जाने के बाद इसकी पोजीशन चेंज कर दूंगा। अब इनके दरमियान स्पाइक बनाते हैं। Set invest it wisely. अब इसको इस जगह पर रख के टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और अब इन्हें स्लाइड करवाते हैं। एक की फ्रेम ऐड करूंगा और एक इस जगह पर। अब पोजीशन चेंज कर दूंगा। अब इनके दरमियान भी स्पाइक बनाते हैं। Set invest it wisely.
invest it wisely. Set invest it wisely. अब इसको भी पीछे करके आइकन को सिलेक्ट करेंगे, इसकी भी पोजीशन चेंज करेंगे। अब इसकी इस जगह पोजीशन चेंज करेंगे। अब स्पाइक बनाते हैं। invest it wisely. Set invest it wisely. अब वीडियो चला कर देखते हैं। Ali Abdal said, "Time is your most valuable asset. Invest it wisely." अब टेक्स्ट ऐड करते हैं, इन्वेस्ट इट वाइजली। अब इस लेयर की भी कॉपी कर लेते हैं और इन्हें सिलेक्ट करके इस जगह पर रख देते हैं और इसकी पोजीशन चेंज कर दूंगा। अब इसका फाउंड चेंज करूंगा। अब इसे सिलेक्ट करूंगा और इसे और अब लिखता हूँ इज़। इसका फिल भी चेंज करूंगा। फिल इसका मैं वाइट रखता हूँ, ओके कर दूंगा। अब इस लेयर को सिलेक्ट करता हूँ और इसकी भी पोजीशन चेंज करूंगा। इसका फिल भी वाइट रखूंगा। ओके, अब इन पर ग्लो ऐड करते हैं। इन्वेस्ट पर मैं रेड ग्लो ऐड करूंगा, इस पर वाइट और इस बार भी वाइट ग्लो ऐड करूंगा। अब इसको सिलेक्ट करके इसका भी टेक्स्ट चेंज करूंगा वाइजली। अब इनका स्केल ठीक करते हैं। अब इसका स्केल ठीक करते हैं। थोड़ा सा छोटा करूंगा, अभी भी छोटा करूंगा, इतना ठीक है। सॉरी, मैंने यहाँ इज लिख लिया लेकिन यहाँ इट लिखना था। इसको चेंज करते हैं, इट लिखते हैं। अब इसकी पोजीशन ठीक करते हैं। इन्वेस्ट को मैं कुछ और बड़ा करूँगा। अब वाइजली की पोजीशन और स्केल ठीक करते हैं। इन्वेस्ट को थोड़ा सा इधर करूँगा। अभी भी इन लेयर को सिलेक्ट करूँगा और आगे कर दूँगा। अब वाली लेयर को सिलेक्ट करके इसके एनिमेशन करता हूँ। इसके स्केल और पोजीशन का की फ्रेम ऐड कर दूँगा और कुछ फ्रेम आगे करके एक और की फ्रेम ऐड करूँगा। पोजीशन भी चेंज करते हैं। इन लेयर को सिलेक्ट करके मैं ऊपर रख दूँगा। अब इसके दरमियान स्पाइक बनाते हैं की फ्रेम्स के दरमियान।
Invested wisely. अब इसकी पोजीशन ठीक करने के बाद आप टेक्स्ट को एनिमेट करवाते हैं। पहले इनको मैं थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ और इसको भी इस जगह पर रख लेते हैं। अब इन पर स्लाइड फॉर बॉटम इफ़ेक्ट यूज़ करते हैं। अब वीडियो चला कर देखते हैं। Ali Abdal said, "Time is your most valuable asset. Invest it wisely." इनकी स्पाइक ठीक करते हैं अभी। इट Invest it wisely. अब वीडियो को शुरू से चला कर देखते हैं। Ali Abdal said, "Time is your most valuable asset. Invest it wisely." ठीक है। अब आपने देखा कि मैंने वीडियो को स्मूथ बनाया, जो चीज़ भी अपेयर करवाई उसको स्मूथली तरीके से अपेयर करवाया। अब इन लेयर को छोटा कर देते हैं। अब आगे वॉइस को सुनते हैं। Alex Hormozzi अब मैंने वॉइस में कहा कि एलेक्स हरमोजी। अब मैं उसकी पिक्चर को लाता हूँ और टाइमलाइन पर रखता हूँ। अब इस पर ग्लो ऐड करते हैं। इसका भी मैंने अलहदा से प्रीसेट बना कर रखा है। इस पर मैं येलो कलर का ग्लो दूंगा। इसकी ब्राइटनेस थोड़ी सी कम कर देते हैं। अभी भी कम करेंगे, इतनी ठीक है। अब इसको भी नीचे से स्लाइड करवाते हैं, तो इसके लिए मैं इफ़ेक्ट इस पर अप्लाई करूँगा। अब चेक करते हैं। Alex Hormozzi said, ठीक है। अब आगे वाइस को सुनते हैं। "Success is the result of." सक्सेस इज़ द रिज़ल्ट ऑफ। अब एलेक्स की पोजीशन को फिर से चेंज करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं अपनी कुछ वॉइस को काट दूंगा। जो खाली जगह है उसको काट दूंगा। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और इसको करीब कर लेता हूँ। अब इसकी पोजीशन चेंज करते हैं, सिलेक्ट करके अब इसकी इस जगह से पोजीशन ठीक करते हैं। एक की फ्रेम ऐड करूँगा, स्केल का भी, और कुछ फ्रेम आगे जाऊँगा और कुछ फ्रेम वीडियो को आगे करूँगा और स्केल कम कर दूँगा। पोजीशन भी चेंज करूँगा। इसको इस जगह पर रख लेते हैं। अब वीडियो को चला कर देखते हैं पहले। Hormozzi said, "Success." ठीक है। अब इनके दरमियान स्पाइक बनाते हैं। की फ्रेम्स को थोड़ा सा आगे करूँगा। अब वीडियो को चला कर देखते हैं। Alex Hormozzi said, "Success." ये ठीक है। अब वॉइस को आगे सुनते हैं। Alex Hormozzi said, "Success is the result of daily habits." मैंने वॉइस में कहा सक्सेस इज़ द रिज़ल्ट ऑफ डेली हैबिट्स। तो अब मैं सक्सेस के लिए एक फ़्लैग लाऊंगा। अगर मैं चाहता तो सक्सेस के लिए स्क्रीन पर टेक्स्ट भी यूज़ कर सकता था, लेकिन मैं वीडियो को अच्छा बनाने के लिए और आपको ये बताने के लिए कि ज़रूरी नहीं कि जो आप कहें सेम वही हो, आप उसी के रिलेटेड भी दिखा सकते हैं। जैसे मैं सक्सेस के लिए एक फ़्लैग यूज़ कर रहा हूँ। इसका कलर ब्लैक है। इसके लिए मैं इन्वर्ट इफ़ेक्ट अप्लाई करूँगा। इन्वर्ट करने से इसका कलर चेंज हो गया। अब मैं इस पर ग्लो ऐड करूँगा। इसमें कुछ सेटिंग भी करते हैं। इसका स्केल और पोजीशन चेंज कर लेते हैं। अब मैं एक डॉटेड लाइन लाऊंगा। इस पर भी इन्वर्ट अप्लाई करूँगा। अब स्क्रीन कर देते हैं। इसका एंगल चेंज कर देते हैं और अब इसे फ्लैग के नीचे लाएंगे। इस पर भी ग्लो ऐड करेंगे। इसे थोड़ा सा रिसाइज कर लेते हैं।
अब इन दोनों लेयर को नेस्ट कर लेते हैं। नेस्ट करने के बाद अब मैं चाहता हूँ कि इसे ऊपर से पॉप अप करवाऊँ। इसके लिए पहले इसे ऊपर ले जाऊँगा। स्टार्टिंग पॉइंट में इसकी पोजीशन और स्केल का की फ्रेम ऐड कर दूँगा। अब वीडियो को कुछ फ्रेम आगे करेंगे, इस जगह इसकी पोजीशन चेंज कर दूँगा। की फ्रेम ऐड करने के बाद अब इनके दरमियान स्पाइक बनाते हैं। अब मैं डेली हैबिट्स टेक्स्ट ऐड करता हूँ। इस टेक्स्ट वाली लेयर की कॉपी लूँगा। इसकी पोजीशन चेंज करके मैं हैबिट्स में कन्वर्ट कर दूँगा। अब इनका कलर चेंज करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद इन पर ग्लो ऐड करते हैं। अब मैं ग्लो का कलर चेंज कर दूंगा। कलर मैं येलो रखता हूँ। इसका भी चेंज कर दूंगा। अब इनकी सेटिंग करते हैं। इसको भी ठीक करते हैं। ग्लो सेट करने के बाद अब मैं इनको दोबारा नेस्ट करता हूँ। ओके, अब इनकी मैं पोजीशन चेंज करता हूँ। स्केल भी कम कर दूंगा। अब मैं इनको नीचे से ऊपर पॉप अप करवाऊँगा। स्टार्टिंग पॉइंट में एक पोजीशन का की फ्रेम ऐड करूँगा और इसकी पोजीशन चेंज करूँगा। अब कुछ फ्रेम आगे जाने के बाद एक और की फ्रेम ऐड करूँगा। अब इनके दरमियान स्पाइक बनाते हैं। की फ्रेम का फासला कुछ कम करूँगा। अब वीडियो चला कर देखते हैं। फासला कुछ कम करूँगा। अब दोबारा चेक करते हैं। इतना ठीक है। अब मैं इस लेयर को थोड़ा सा आगे करूँगा। ये सब करने के बाद अब मैं इस फ्लैग वाली लेयर पर क्रॉप इफ़ेक्ट यूज़ करूँगा। मैं यहाँ लिखता हूँ क्रॉप। अब इसको उठाकर इस लेयर पर ड्रॉप कर दूँगा। अब इसको पीछे करके स्टार्टिंग पॉइंट में एक की फ्रेम ऐड करेंगे बॉटम का और इसको 100 कर देता हूँ। अब इसको कुछ फ्रेम आगे करूँगा। अब इसको 0 कर देता हूँ। ये दोनों की फ्रेम आगे करेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट में इसकी पोजीशन चेंज करेंगे। अब वीडियो को चला कर देखते हैं। Success is the result of daily habits. नाइस। अब मैं इन दोनों लेयर को नेस्ट कर दूंगा। अब इस जगह इसकी पोजीशन का की फ्रेम ऐड करके इसकी पोजीशन चेंज करूंगा। इसकी पोजीशन रखते हैं इस जगह पर। अब कुछ फ्रेम आगे करेंगे। अब इस जगह इसकी पोजीशन चेंज कर देंगे, इसे ऊपर कर देंगे। अब फिर से कुछ फ्रेम आगे करेंगे। अब इस जगह इसकी पोजीशन वही पहले वाली कर देंगे। इतने ठीक है। अब वीडियो को चेक करते हैं। Success is the result of daily habits. की फ्रेम्स के दरम्यान फासला ज़्यादा करेंगे। इसका भी। अब इनके दरमियान स्पाइक बनाएंगे। इसके दरमियान भी बनाएंगे। अब चला कर देखते हैं। Success is the result of daily habits compounded over time. ओके नाइस। अब ये करने के बाद मैं इसको पीछे करूँगा।
और अली वाली लेयर को सिलेक्ट करूँगा। अब इसकी पोजीशन और स्केल चेंज करते हैं। मैं पोजीशन का एक की फ्रेम ऐड करूँगा और स्केल का भी। अब कुछ फ्रेम आगे करूँगा। Compounded over time. अब इस जगह मैं इसका स्केल बढ़ा दूँगा। अब इसकी पोजीशन ठीक करते हैं। ठीक है, अब इनके दरमियान स्पाइक बनाते हैं। वीडियो को शुरू से चला कर देखते हैं। Alex Hormozzi said, "Success is the result of daily habits compounded over time." नाइस। अब इसको कुछ आगे करके लेयर को छोटा कर देंगे। इन लेयर को छोटा कर देंगे। इसको भी। ये सब करने के बाद अब वॉइस को आगे सुनते हैं। And Andrew Huberman said, अब मैंने वॉइस में कहा एंड्रयू हुबरमैन सेड। अब एंड्रयू की पिक्चर जो मैंने सेव कर रखी है उसे टाइमलाइन पर लाता हूँ। अब एंड्रयू की पिक्चर मैंने प्रोग्राम पैनल में रख ली है। अब इस पर वी आर ग्लो इफेक्ट यूज़ करते हैं जो मैंने पहले से सेव कर रखा है। ये देखिए ह्यूबर के नाम से मैंने पहले से सेव कर रखा है। अब इसको उठाएंगे और इस लेयर पर ड्रॉप कर देंगे। अब इसको नेस्ट कर लेते हैं। ओके, नेस्ट करने के बाद अब इसको एनिमेट करवाते हैं। इसको मैं पीछे कर लूँगा। पहले इनको थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं। अब इसको पीछे कर लेंगे। अब इसको नीचे से पॉप अप करवाएंगे। अब स्टार्टिंग पॉइंट में एक पोजीशन का की फ्रेम ऐड कर दूंगा। अब वीडियो को कुछ फ्रेम आगे करूंगा और इसकी पोजीशन सेट कर लूँगा। अब इनके दरमियान स्पाइक बनाएंगे। अब वीडियो को चला कर देखते हैं। and Andrew Huberman की फ्रेम से दरमियान फासला ज़्यादा करेंगे। अब चला कर देखते हैं। and Andrew Huberman अभी भी कुछ फ्रेम आगे करेंगे। and Andrew Huberman सेकंड की फ्रेम पर इसकी पोजीशन चेंज करेंगे। पोजीशन इसकी थोड़ी सी ऊपर कर देते हैं। अब चला कर देखते हैं। and Andrew Huberman ओके नाइस। अब इस पर ट्रांसफॉर्म इफेक्ट अप्लाई करते हैं। इसको उठाऊंगा और इस लेयर पर ड्रॉप कर दूंगा। अब वीडियो को रखेंगे इस जगह पर और अब इसकी पोजीशन ऑफ स्केल का की फ्रेम ऐड कर दूंगा। अब कुछ फ्रेम और आगे करूंगा वीडियो को और अब इस जगह इसका स्केल कम करेंगे और पोजीशन भी चेंज कर देंगे। थोड़ा सा नीचे करूँगा। ओके, अब इनके दरमियान स्पाइक बनाते हैं। अब वीडियो को चला कर देखते हैं। and Andrew Huberman की फ्रेम्स के दरमियान फासला ज़्यादा करेंगे। अब दोबारा चला कर देखते हैं। and Andrew Huberman said, अभी भी कुछ फासला ज़्यादा करेंगे। अब चला कर देखते हैं। and Andrew Huberman said, "The brain is अब मैं इस फालतू वॉइस को थोड़ा सा रिमूव कर दूंगा। अब इसको सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद डिलीट कर दूंगा। इसको करीब लाऊंगा। अब वीडियो चला कर देखते हैं। and Andrew Huberman said, "The brain is a muscle." ओके नाइस। अब मैं एक ब्रेन की पिक्चर लाऊंगा। अब मैं इसे नीचे से पॉप अप करवाने के लिए इसकी पोजीशन चेंज करूंगा।
स्टार्टिंग पॉइंट में एक की फ्रेम ऐड कर दूंगा पोजीशन का। अब कुछ फ्रेम आगे करेंगे और इसकी पोजीशन चेंज कर दूंगा। अब इनके दरमियान स्पाइक बनाते हैं। वीडियो चला कर देखते हैं। The brain is a muscle की फ्रेम को कुछ आगे करेंगे, इस लेयर को थोड़ा सा आगे करेंगे। अब वीडियो चला कर देखते हैं। inside the brain is a muscle एंट्री वाली लेयर के की फ्रेम कुछ करीब करेंगे। अब चला कर देखते हैं। and Andrew Huberman said the brain नाइस। पहले इसे नेस्ट करेंगे। ओके, नेस्ट करने के बाद मैं इस पर ग्लो ऐड कर दूंगा। ये मैंने पहले से सेव कर रखा है, लेकिन इस ग्लो में कुछ चेंजिंग करते हैं। अब मैं टेक्स्ट ऐड करता हूँ। टेक्स्ट टूल लूँगा और इस जगह लिखूँगा द। अब इसकी सेटिंग करते हैं। मैंने रूबिक ब्लैक फाउंड यूज़ किया है। अब इसको नेस्ट करते हैं और अब इस पर मैं वी आर ग्लो इफेक्ट अप्लाई कर दूँगा और अब इसमें कुछ चेंजिंग करते हैं। इतना ग्लो ठीक है। अब ग्लो देने के बाद इसे मैं ऊपर से पॉप अप करवाता हूँ। इसकी पोजीशन चेंज करूँगा। अब एक की फ्रेम ऐड कर दूँगा, कुछ फ्रेम आगे करूँगा और अब इसे नीचे कर दूँगा। is a muscle you can की फ्रेम्स के दरमियान फासला कम करेंगे। अब इनके दरमियान स्पाइक बनाते हैं। अब वीडियो चला कर देखते हैं। is a muscle नाइस, लेकिन इस लेयर को थोड़ा सा मैं आगे कर दूँगा। लेयर को इस जगह पर रखने के बाद अब वीडियो को चला कर देखते हैं। and Andrew Huberman said the brain is a muscle नाइस। अब मैं एक और टेक्स्ट ऐड करता हूँ। टेक्स्ट टूल लूँगा और इस जगह पर लिखूँगा इज़ और अब इसे नेस्ट कर दूँगा। नेस्ट ओके कर दूँगा। अब इस पर भी ग्लो ऐड करूँगा। जो मैंने द टेक्स्ट को ग्लो दिया था उसी को मैं कॉपी करूँगा। कॉपी और इस टेक्स्ट पर पेस्ट कर दूँगा। इस जगह पर पेस्ट करूँगा, लेकिन इसमें कुछ चेंजिंग करेंगे। अब एक और टेक्स्ट ऐड करूँगा। इस जगह पर मैं लिखूँगा ए और अब इसे भी नेस्ट कर दूँगा। नेस्ट ओके कर दूँगा और इस पर भी ग्लो ऐड करूँगा। इस जगह पर आकर पेस्ट कर दूँगा। इसमें भी कुछ सेटिंग करते हैं। और अब इन दोनों लेयर को सिलेक्ट करूँगा और आगे कर दूँगा। अब इन्हें नीचे से पॉप अप करवाऊँगा, इसे पीछे कर दूँगा और इसे नीचे ले जाऊँगा। पोजीशन का एक की फ्रेम ऐड कर दूँगा। अब कुछ फ्रेम आगे करूँगा और अब इस जगह इसकी पोजीशन चेंज कर दूँगा। अब इनके दरमियान स्पाइक बनाते हैं। और अब चला कर देखते हैं। is a muscle you can अब एक ही पोजीशन चेंज करते हैं
अब मैं इस जगह ए की पोजीशन चेंज कर दूंगा और की फ्रेम ऐड कर दूंगा। अब कुछ फ्रेम आगे करूंगा और इसकी पोजीशन इस जगह चेंज कर दूंगा। अब इनके दरमियान भी स्पाइक बनाऊंगा। अब वीडियो को चला कर देखते हैं। is a muscle you can लेयर को कुछ फ्रेम आगे करूंगा brain और इनके की फ्रेम्स के दरमियान फासला ज़्यादा करूंगा। अब चला कर देखते हैं। is a muscle you can ये ठीक है। अब मैं एक मसल आइकन लाता हूँ। मैं ये वाला मसल आइकन यूज़ करूँगा, लेकिन इसका बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए मैं इन्वर्ट करूँगा, इफ़ेक्ट पैनल में जाऊँगा और इन्वर्ट सर्च करूँगा। अब इसको उठाऊँगा और इस लेयर पर ड्रॉप कर दूँगा। देखिए अब इसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया, लेकिन कंप्लीट रिमूव नहीं हुआ। तो उसके लिए मैं इफ़ेक्ट कंट्रोल में आऊँगा और इसको स्क्रीन कर दूँगा। अब देखिए स्क्रीन करने से इसका कंप्लीट बैकग्राउंड रिमूव हो गया है, लेकिन आइकन का कलर लाइट करने के लिए मैं इन्वर्ट में लाइट कर दूँगा। अब देखिए आइकन का कलर लाइट हो गया है। अब इसकी पोजीशन ठीक करते हैं। स्केल को कुछ कम करूँगा। पोजीशन सेट करने के बाद अब इस पर लूमा की इफ़ेक्ट यूज़ करते हैं। अब मैं इसको उठाऊंगा और इस लेयर पर ड्रॉप कर दूंगा। अब इस पर ग्लो ऐड करते हैं। इसका ग्लो पहले से मैंने प्रीसेट बनाकर सेव कर रखा है। मैं इसको उठाऊंगा और इस लेयर पर ड्रॉप कर दूंगा। इसके ग्लो में थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं। इतना ग्लो ठीक है। अब इस पर ट्रांसफॉर्म इफ़ेक्ट अप्लाई करते हैं। इसको थोड़ा सा पीछे कर दूंगा। अब पोजीशन का एक की फ्रेम ऐड कर दूंगा। अब इसको स्टार्टिंग पॉइंट पर लाते हैं। अब इसकी पोजीशन चेंज कर दूंगा। अब इनके दरमियान स्पाइक बनाते हैं। अब वीडियो को चला कर देखते हैं। can train it स्पाइक के दरमियान फासला ज़्यादा करेंगे। can train it कुछ फासला कम करते हैं। can train it अब लेयर्स को उनकी ठीक जगह पर रखते हैं। and Andrew Huberman said the brain is a Huberman said the brain is a muscle ब्रेन वाली लेयर को थोड़ा सा पीछे करूँगा इस जगह पर। अब चेक करते हैं। मसल वाली लेयर को इस जगह पर रखूँगा। अब चला कर देखते हैं। And Andrew Huberman said the brain is a muscle you can train it मसल वाली लेयर को इस जगह पर रखूँगा। and Andrew Huberman said the brain is a muscle you can train अभी भी थोड़ा सा आगे करूँगा। and Andrew Huberman said the brain is a muscle you can train it अब ठीक है। अब मैं एंड्रू की पोजीशन चेंज करता हूँ। इस जगह पर मैं एंड्रू की पोजीशन का एक की फ्रेम ऐड कर दूँगा और स्केल का भी की फ्रेम ऐड करूँगा। अब कुछ फ्रेम आगे करूँगा और इसका स्केल ज़्यादा कर दूँगा। अब पोजीशन भी चेंज करते हैं।
अब चला कर देखते हैं। You can train it. अब लेयर्स को छोटा कर देते हैं। अब हमारी वीडियो कंप्लीट हो गई। अब इसको चला कर देखते हैं। Ali Abdal said, time is your most valuable asset. Invest it wisely. Alex Hormozzi said, success is the result of daily habits compounded over time. And Andrew Huberman said, the brain is a muscle, you can train it. वेरी नाइस। तो अब मैं आपको ये बता दूं कि मैंने ये पिक्चर कहाँ से ली, कैसे इनका बैकग्राउंड रिमूव किया और कैसे इनकी क्वालिटी अच्छी की। तो जितनी भी पिक्चर मैंने यूज़ की उन्हें मैंने गूगल से डाउनलोड किया और गूगल से डाउनलोड करने के बाद मैंने जिमाइनी को दी कि इसकी क्वालिटी चेंज कर दो। उसने उसकी क्वालिटी चेंज की। फिर उसके बाद मैंने AI रिमूवल यूज़ किया जिसने मेरी पिक्चर्स का बैकग्राउंड रिमूव कर दिया। तो आप भी अगर कोई पिक्चर यूज़ करना चाहें तो आप डाउनलोड करके उसकी क्वालिटी पहले चेंज करवाएं। क्वालिटी चेंज करने के बाद AI रिमूवर को दें, वो आपको बैकग्राउंड रिमूव कर देगा। आज का लेक्चर मुझे पता है काफ़ी लेंथी था। तो आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ।